हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रयाग बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं अपना, जिसके अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश का संपूर्ण जीके, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने जो है तो मध्य प्रदेश के ओवरव्यू को समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग एशियंट हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो एशियंट हिस्ट्री है उसको शुरू करेंगे, और उसके तहत आज जो हमें पढ़ना है वो पैलियोलिथिक पीरियड्स जो था, प्रागैतिहासिक पाषाण काल में पैलियोलिथिक जो पीरियड था उसको हम लोग पूरा पाषाण काल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कोर्स मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के ध्यान में रख के बनाया गया है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मालूम है, मध्य प्रदेश का जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश को जो है तो ह्यूमन सिविलाइजेशंस का क्रेडल कहा जाता है, पालना कहा जाता है। यानी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, यहीं पर फली फूली और विकसित हुई। किस कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यदि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तब वर्ल्ड में आपको मालूम है अफ्रीका में सबसे पहले जो है तो मानव सभ्यता आई थी। लेकिन यदि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी तो क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है उसको समझने के लिए हम लोग इसको हिस्ट्री को दो भागों में बांटते हैं, एक प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड्स और सिविलाइजेशंस का देखा जाए तो जो पाषाण काल है, प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री है जिसके बारे में नो रिटन एविडेंस, कोई रिटन एविडेंस जो है तो हमें नहीं मिला होता। नो रिटन एविडेंस, कोई लिखित साक्ष्य जिसके बारे में हमें नहीं प्राप्त होता उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री होता है जिसके बारे में हमें रिटन एविडेंस जो है तो प्राप्त होते हैं। यदि हमको रिटन एविडेंस मिले हुए हैं तो हमारा प्रोटो हिस्ट्री कहलाएगा। जैसे अब प्री हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम वैदिक एज के पहले की बात करें तो वो जो हिस्ट्री है वो हम लोग प्री हिस्ट्री में ही जो, क्योंकि उसके जो साक्ष्य है वो कोई हमको लिखित नहीं मिले हैं। वो हम पत्थर, उनके द्वारा जो उपकरण टूल्स थे उनको जो यूज करते थे, कि हड़प्पा सभ्यता में भी जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि जो जिस प्रकार के वो मकान बनाते थे उनकी नगर सभ्यता किस प्रकार की थी। हम लोग खुदाई से आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने रिसर्च के माध्यम से जो तो ये चीज़ों को बताते हैं कि ऐसा रहा होगा, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्योंकि हमको उसके बारे में रिटन एविडेंस तो नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जो उनके जीवन के बारे में, उनके एवोल्यूशन के बारे में, किस प्रकार उनका रहन सहन रहा होगा, किस प्रकार वो अपना शिकार करते थे, इन सबके एविडेंस हमें, इन सबके सबूत, साक्ष्य हमें मिलते हैं। जबकि प्रोटो हिस्ट्री देखें तो वैदिक एज में कई सारे ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद अभिलेख, शिलालेख आते हैं जिसमें अशोक ये सब अपने शिलालेख लिखाते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री को आपको मालूम ही है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री रहती है। प्रोटो हिस्ट्री एक प्रकार से हम लोग देखें, इसके आप लाइब्रेरी में आप पुस्तकें पा सकते हैं इसके बारे में। तो ये प्रोटो हिस्ट्री कहला जाता है। तो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी जो तो मध्य प्रदेश के हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए एशियंट हिस्टोरियन ने इसको दो पार्ट्स में बांटा, एक प्री हिस्ट्री और एक प्रोटो हिस्ट्री। तो शायद आप समझ गए होंगे आप लोग प्री हिस्ट्री क्या है और प्रोटो हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री को भी हम लोग कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तीन मुख्यतः भागों में डिवाइड किया जा सकता है जो प्री हिस्ट्री है। एक तो स्टोन एज जिसको पाषाण काल बोला जाता है, दूसरा ब्रॉन्ज एज, और तीसरा कांस्य युग, और तीसरा जो है तो आयरन एज या लौह युग। तो ये तीन कालों में भी हम लोग प्री हिस्टोरिक एज को जो है तो डिवाइड कर सकते हैं। अब प्री हिस्टोरिक एज में स्टोन एज जो है उसको भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है? पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। यानी पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक को तीन पार्ट में बांटे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। उसमें भी स्टोन एज को भी हम लोग तीन भागों में बांट रहे हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आज जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, वो हमारा जो मुख्य सिलेबस है वो पैलियोलिथिक पीरियड्स को ही बारे में हमें आज समझना है, उसको जानना है और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को भी देखेंगे। तो जो कोई भी जो ये बंटवारा किया गया है पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्योलिथिक, ये जो पीरियड्स का बंटवारा किया गया है ये उस समय के जो टूल्स पाए जाते थे, उपकरण पाए जाते थे, उनका रहन सहन, उस आधार पे जो हमें एविडेंस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं उनके द्वारा हम लोग बांटते हैं। तो जब टूल्स पैलियोलिथिक पीरियड्स में उससे बड़े बड़े टूल्स बनते थे वही चीज़, फिर जब वही जो तो हम लोग मीसोलिथिक में जाते हैं तो हाँ ये टूल्स जो है तो छोटे हो जाते हैं और थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, रिफाइंड अच्छे और सोफिस्टिकेटेड टूल्स हमको मिलने लगते हैं। और फिर जब जो तो न्योलिथिक में जाएंगे तो हाँ और छोटे छोटे टूल्स और अच्छे उपकरण मिलने हमको लगेंगे। तो इस प्रकार हम लोग पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्योलिथिक पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो पैलियोलिथिक में किस प्रकार के सोर्स मिले हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पैलियोलिथिक में मिले हैं हमको हैंड एक्स, हाथ से जो पत्थर को बनाते थे, क्लीवरर्स मिले हैं, चॉपर्स मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें मिली हैं। ये कहाँ से मिली हैं ये भी याद रखिएगा, ये हमको मिली है नर्मदा वैली और भीमबेटका से। तो यानी कि जो सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिली हैं चीज़ें वो नर्मदा वैली से और भीमबेटका की गुफाओं से ही ये चीज़ें मिली हैं। तो हैंड एक्स, क्लीवर्स और चॉपर्स कहाँ से मिले हैं याद रखिएगा। अगर हंटर गैदरर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि पहले जो प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक पीरियड्स में इंसान थे वो केवल शिकार करते थे घूम घूम के और उसको इकट्ठा करते, जो मिलता उसको खाते पीते थे। तो ये हंटर गैदरर्स के बारे में उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी जो जीवनचर्या थी, इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी मिलती है तो ये हमको मिलती है नर्मदा वैली से मिलती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा वैली से जो हम लोग को मिलती है जानकारी, और यहीं से पता चलता है कि यहीं पर उनका जो मानवों का इतिहास था वहीं डेवलप हुआ नर्मदा वैली के आसपास। तो ये हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स है इंडियन हिस्ट्री में ही देखा जाए चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोग देखें तो नर्मदा वैली एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। इसके अलावा जो उस समय के और एविडेंस जो मिले हैं इसके बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में, जो अदर साइट्स वो आपकी भीमबेटका हो गया, नाम याद रखिएगा, हथनोरा हो गया, वेलन वैली हो गई, वेलन वैली, और जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में आती है, जगोढ़ा हो गया, और जोगरा और रायसेन। ये अन्य प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है तो मिले हैं, जो है तो जिसके हमें हंटर गैदरर्स के बारे में, लाइफ के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हैंड एक्स देख लें कहाँ कहाँ से मिले हैं। जो हैंड एक्स को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, टूल्स मिले हैं मध्य प्रदेश में, वो देवरी से मिला है, देवरी। इसके अलावा सुकाची, नलबुदाना, केन वैली, बारखास्त, सारंगमपुर और दमोह। तो ये जो तो अन्य अदर क्षेत्र हैं जहाँ से हैंड एक्स मिले हैं। हैंड एक्स को यदि बात की जाए तो ये मुख्यतः क्वार्ट्ज से बने होते थे। क्वार्टाइज एक प्रकार का जो हो तो क्वार्जाइट एक प्रकार का उस समय का पत्थर होता था, उससे इस हैंड्स को बनाया जाता था जो उस समय काफ़ी मजबूत हुआ करता था। इस कारण इसको जो हो तो बनाया जाता था। और ये जितने भी साइट्स हैं इनको अगर देखा जाए तो ये भी जो तो बेतवा रिवर और नर्मदा रिवर्स जो है उन्हीं के मध्य कहीं उन्हीं के किनारों पर ये जो है तो साइट्स हैं। तो हैंड एक्स भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हम लोग देखें एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं मध्य प्रदेश से। तो एनिमल्स के बोन्स कहाँ से मिले हैं कभी पूछा गया एग्जाम में तो आप लोग लिखिएगा मतलब आएगा तो आप लोग टिक करिएगा नर्मदा वैली से जो है तो एनिमल्स। नर्मदा वैली आपको मालूम होगा ये अमरकंटक से निकलती है और जो तो धीरे धीरे ये जाते अरब सागर में जाती है नर्मदा। तो नर्मदा वैली में देखा जाए तो अमरकंटक जिला और होशंगाबाद जो जिला है उन दोनों के बीच में ये रिमेन्स एनिमल्स बोन्स के जो तो अब क्योंकि पूरे नर्मदा वैली में कहाँ तो ये अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट है, अमरकंटक से होशंगाबाद। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो है तो एनिमल्स के बोन्स काफ़ी जो है तो मात्रा में मिले। तो इससे यही प्रतीत होता है कि वो उस समय के जो इंसान थे वो इनका शिकार करते थे और इनसे जो है तो अपना जो है तो जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट है, भोजन की रिक्वायरमेंट से उसको वो
पूरा करती थी। इसके अलावा एक ह्यूमन स्कूल्स भी मिला है, जिसकी खोज जो है तो डॉक्टर अरुण सोनाकिया ने किया था 5 दिसंबर 1982 में। तो इसको उन्होंने नर्मद ह्यूमन्स जो तो नाम दिया था, नर्मदा के नाम पे ही नर्मद ह्यूमन नाम इनको मानव नाम दिया गया था। और ये हथनौरा से प्राप्त हुआ था। ये कहाँ से मिला था ये भी ध्यान रखिएगा, हथनौरा। तो हथनौरा से मिला था ये 5 दिसंबर जो तो 1982 को, ठीक है, 5 दिसंबर 1982 को। इसके अलावा जो ये इसको जो तो अभी तक ही जो इंडिया में जितने भी ह्यूमन्स के सोर्स पाए गए हैं, फाजिल फ्यूल पाए गए हैं, इसको ओल्डेस्ट फाजिल फ्यूज कहा जाता है। जो मानवों का जितना भी अभी तक कुछ भी फाजिल फ्यूल रिमेन्स, उनके जो मानव के बारे में साक्ष्य मिले हैं मानव के अस्तित्व के बारे में, उसमें से ये इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो तो सोर्स माना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टोन टूल्स भी कई सारे प्राप्त हुए हैं अन्य जगह से भी, जैसे भूतरा हो गया आपका, भूतरा एक स्थान है, ये नरसिंहपुर के जगह स्थान, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उसके पास है, वहाँ से भी हमें जो है तो इसके बारे में मिले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो तो रिसर्च की गई और वहाँ से जानकारियाँ निकाली गई, तो कई सारे सोर्स और भी मिले हैं। इसमें अगर महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिया जाए तो HD संकालिया, डॉक्टर HD संकालिया का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने जो हो तो यहाँ से भी बहुत समय तक यहाँ जो हो तो रिसर्च किया और लगभग उन्होंने 860 जो है तो स्टोन्स जो है तो वहाँ से स्टोन्स के टूल्स यहाँ से महादेव पिपरिया नामक एक स्थान है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महादेव पिपरिया, ये महादेव पिपरिया नामक होशंगाबाद के पास जो है तो एक डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने लगभग 860 जो होते 860 जो है तो स्टोन टूल्स जो है तो वहाँ से एकत्र किए हैं। तो ये जो तो हम लोग अभी मध्य प्रदेश के जो पैलियोलिथिक पीरियड्स था उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके आगे हम लोग अब जो है तो अगला जो वीडियो रहेगा वो मेसोलिथिक पीरियड्स पे हम लोग देखेंगे, मेसोलिथिक पीरियड में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, किस प्रकार जो है तो मानवों का जीवन आगे बढ़ता है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोग वीडियोज़ के तुरंत सभी लिंक्स और अन्य सामग्रियाँ भी, पाठ सामग्रियाँ जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।